वेलकम टू अस्नामन। आप सब ताबिश के नारे लगा रहे थे, मगर आप सर, आप अकेले अहमद अली भट्ट क्यों कह रहे थे? आपको पता नहीं चल रहा ये हंसना मना है? खैर ख़वातीन हज़रात, आज जो हम बात करेंगे, आज हम ऐसी बात करने वाले हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आप खुद खड़े हो जाएं, आपके बाल खड़े हो जाएं, आंखें फट जाएं। आज हम बात करने वाले हैं आसेब ज़दा कहानियों के ऊपर, हॉन्टेड स्टोरीज जो होती है ना, जिन भूत हैं। आपका तो एक्सपीरियंस होगा बेटा कभी। आज मेरे साथ तो कभी ज़्यादा नहीं हुआ, एक बार मैंने सुनी किसी की कहानी। हमारे ऑफिस में एक गार्ड था जिसका काम था कि भाई वो रात की ड्यूटी करता था, ऑफिस की प्रोटेक्शन करता था, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ही अच्छा ईमानदार आदमी। एक दिन रात 2:30 बजे उसका फ़ोन आया कि सर मैं काम नहीं करूँगा। मैंने कहा क्यों नहीं करोगे? मैं सर आपको बता नहीं सकता। मैंने क्यों, ऐसा क्या हो गया? कहने लगा सर आपसे सुबह बात करूँगा। अब मैं सुबह गया, मैंने पूछा हाँ भाई क्या हुआ? कहने लगा सर इस घर में भूत है। मैंने कहा कैसे पता? कहने लगा सुबह में रात में मैं चाय बनाने ऊपर गया किचन में, मैं वहाँ पहले से चाय बना रहा था। वाकई में ऐसा हुआ उसके साथ। मैंने कहा तो फिर क्या किया? मैंने कहा, कहने लगा फिर मैं वापस आ गया क्योंकि चाय तो मैं बना ही रहा था। असली कहानी, मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा, अब मैं पूछना चाहता हूं कि आपके साथ कभी ये एक्सपीरियंसेस हुए? क्या आपने कभी जिन भूत चुड़ैल आसेब देखे? तो आइए देखते हैं किसके पास ऐसी कोई कहानी है। हमारे साथ मौजूद है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस साजिद। कोई हॉन्टेड स्टोरी? काफ़ी अर्सा पहले की बात है, रात को लेट नाइट ड्रामा लगना था हॉरर। मैंने घर वालों को कहा कि मैंने इस दफ़ा देखना है। ठीक है। अब पापा ने मुझे कहा कि सो जाना टाइम से, तुम डर जाओगे, तुम्हारी उम्र छोटी है। पापा ऐसे बहाने बनाते हैं अक्सर बच्चे। ऐसा होता है पापा करते, मैं खुद करता हूँ। तो मैं पापा चाहते हैं बच्चे सो जाएं ताकि वो देखें, हॉरर स्टोरीज देखें वो। हाँ। तो मैंने उनकी नहीं मानी, मैंने ड्रामा देखा। शरारती। उस ड्रामे में ये था मेन कि जो चुड़ैल थी वो नॉकिंग करती थी डोर पे। नॉकिंग तो, इंजन में काम था उसके। नॉक करती थी और फिर आती थी। जी कमरे में एंटर होती थी। हाँ। फिर अपनी कार्रवाई करती थी। क्या कार्रवाई? डराती थी, जो भी थी। नुकसान पहुंचाती थी, कम्बल खींच लेती थी। ठक ठक। अच्छा, सारी चुड़ैलें ठक ठक क्यों कर रही हैं यार? तो मैं, आप छोटे भाई तो नहीं हो उसके? तो मैंने फिर जब ड्रामा खत्म हुआ, सोने लगा, तो मुझे सच में जैसे नॉकिंग की आवाज आ रही थी। हाँ, घुटनों से। तो फिर मुझे याद आया नॉकिंग की आवाज आनी चाहिए थी क्योंकि अब्बू पहले से कह रहे थे सो जाओ। डर। आप इकलौते हो? नो, इकलौते नहीं हो, यानी कभी तो सोए हो। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तैयबा। आपके पास भी कोई हॉन्टेड स्टोरी है? हॉरर और फनी दोनों कह सकते हैं। दीजिए ना। हम लोग सवाद टूर पे जा रहे थे अपनी सोसाइटी के साथ ही। तो एक्सप्रेस मरी रोड जो है वहाँ पे मशहूर है कि उधर जो है ना एक किस तरह का स्टोन पड़ा हुआ है जिसको अगर कोई भी उठाता है ना तो उसकी डेथ हो जाती है। ये मिथ है शायद वहाँ पे। तो और अगर पड़ा हुआ है को उठा के फेंक नहीं रहा उसको। वहाँ तक कोई उठा नहीं सकता उसको। और वहाँ पे जितने भी टूर्स वगैरह कई दफ़ा जाएं या लोग अपनी सासों को लेके जाते हैं खास तौर पे। अम्मा जी इस पत्थर को छुए ना। टूर्स वगैरह जो भी जाएं तो अक्सर वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या इस तरह का कोई सीन क्रिएट हो जाता है। तो हम लोग भी वहाँ से रात के 1-2 बजे का टाइम था जब गुजर रहे थे, तो बॉयज़ ने ये स्टोरी सुनाना शुरू कर दी। और उसके बाद फिर मतलब वो काफ़ी लाइट्स वगैरह बंद थी बस की। तो सब लोग डर गए इस बात से कि मतलब सच में यहाँ पे ऐसा कोई सीन है। तो काफ़ी हॉरर सीन सा क्रिएट हो गया था वहाँ पे। ठीक है। लेकिन खैर वो डरे नहीं थे, डरा रहे थे सिर्फ ऐसे, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था वहाँ या होगा। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की वहाँ पे चीज़ें होंगी। नॉर्मली भी तो गुजरते हैं वहाँ से लोग। हाँ, एक्सीडेंट होते हैं, पाकिस्तान में सड़कें ऐसी, हर सड़क हॉन्टेड लगती है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राशिदा। राशिदा, आप क्या करती हैं? मैं ब्यूटिशियन हूँ। ब्यूटिशियन है आप? आपने तो रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज देखी हुई होंगी। या ऑफ कोर्स। अक्सर हॉरर स्टोरीज को आपने लव में कन्वर्ट किया है। यस। वेरी नाइस। तो क्या स्टोरी आपके पास? एक्चुअली मेरी पर्सनल है। ओह, आप बताएंगी नहीं किसी को? नहीं, मैं बताऊंगी। अच्छा, बताएंगी। मैं बहुत ज़्यादा नॉटी थी और मेरी मामा मुझे अक्सर डांटती थी। बहुत ज़्यादा नॉटी थी मैं भी। मेरी मामा ने मुझे डराया था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना तो चुड़ैल तुम्हें खा जाएगी। ठीक है, जबकि चुड़ैल वेजिटेरियन होती है। नहीं, तब राजदा फंसी और राजदा
तो और बाय चांस ऐसा हुआ कि मैं मम्मा से नाराज़ होके सो गई रूम लॉक करके, और मैं वाकई में डर गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबोचा हो। और फिर जब मैंने मम्मा को बताया तो मम्मा ने कहा मैंने कहा था ना आइंदा नहीं करना। अरे वाह। अच्छा, तो आपने कहीं पता किया? और मैं तकरीबन 10-15 दिन सिक रही, बिल्कुल बीमार हो गई आप? बहुत ज़्यादा। अब ठीक है? अभी भी जब मुझे याद आता है तो क्या करती हैं आप? डर जाती हूँ। अच्छा, कैसे डरती? इस तरह ना डरा करें। ये चुड़ैलों को, चुड़ैल छोड़ दे शायद जिन पकड़ लें इस तरह।